ओके चलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। ठीक है, तो हमने लिंक रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, लिंक रिएक्शन अपना हो गया, ठीक है। सो लिंक रिएक्शन जहां भी आपने बनाया होगा, आपको ऐसा कुछ उसको मॉडिफाई करना है। ये देखो, चेक करो। सो मैं स्टाइल पार्ट वापस से लिख रहा हूँ एंड आई शो यू हाउ टू गो अहेड विद द पाथवे। ऊपर वाला रिएक्शन में वापस से नहीं लिख रहा हूँ, पूरा जस्ट नीचे वाला पार्ट आपको दिखा रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। जहां भी आपने ऐसे लिखा है, चेक करो आपकी बुक में, आपने एक जगह ऐसे लिखा होगा ना, अभी अभी आपने रिएक्शन में ऐसे बनाया होगा एस्टाइल कोएंजाइम, करेक्ट है। जो आपने लिंक रिएक्शन ऑलरेडी लिख लिया है आपके बुक में, जो आपने लिखा है, तो जहां पे एस्टाइल कोएंजाइम है वहां पे उंगली रखो। जहां पे आपने एस्टाइल कोएंजाइम में लिखा है वहां पे उंगली रखो, एक उंगली वहां रख दो, ठीक है। सबने रख दिया उंगली? चलो स्टार्ट, चिड़िया उड़ी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है को एंजाइम ए, दिख रहा है सबको? को एंजाइम ए दिख रहा है सबको? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट देम। ये देखो, ऐसे एरो बना दो, ऐसे एक एरो बनाओ, एस्टाइल कोएंजाइम ए से एरो लेकर जाओ कोएंजाइम ए की तरफ, ठीक है। बना दिया आपने, सिर्फ एक एरो आपको ऐड करना है बस, रिएक्शन आपने लिख दिया है। यू जस्ट हैव टू ऐड एन एरो नाउ। ऐड कर लिया एरो? अब एक और एरो ऐड करो, चलो फटाफट से। ये देखो ऐसे एक एरो नीचे आएगा, ये वाला एरो बनाओ। ज्यादा बड़ा बड़ा एरो मत बनाना, आपको पूरा स्पेस यूज करना है। 10 स्टेप्स हैं अभी। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद 10 स्टेप स्टूडेंट्स। ऐसा एक नीचे एरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा लिखो, ओ ए एंड, ध्यान दो पहले, ध्यान दो पहले मैं कैसे बना रहा हूं, पहले उस पर ध्यान दो। ओ ए ऐसे जाएगा और यहाँ पे बनेगा सिट्रिक एसिड। अब समझो आपने क्या बनाया, चेक कर लो पहले। देखो मैंने क्या बनाया, पहले उसको समझ लो। सो पहले ओ ए से लेकर जाओ एरो सिट्रिक एसिड के लिए, एंड उसी एरो पे आपका कौन आके अटैच हो रहा है? सिर्फ एसिटाइल पार्ट। कुछ बात समझ में आई? ये देखो, ये देखो यहाँ स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, पहले स्क्रीन पे समझने की कोशिश करो। एसिटाइल कोएंजाइम ए से, एसिटाइल कोएंजाइम ए से ओनली एसिटाइल पार्ट विल कम डाउन, एसिटाइल पार्ट नीचे आ जाएगा, बाकी कोएंजाइम ए पार्ट जो है ना वो रिसाइकल होता है स्टूडेंट्स। सो यही कोएंजाइम में वापस से यूज किया जाएगा, यहाँ पे चेक करो, समझा? तो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसमें से एसिटाइल पार्ट आप नीचे ले लोगे। सो ये एसिटाइल पार्ट किससे रिएक्ट करेगा? इससे रिएक्ट करेगा, और दोनों मिलके क्या बन गए? सिट्रिक एसिड। समझ में आया? रिपीट करता हूं, मैं पूरा रिपीट करता हूं, आराम से सुन। फिर भी ना समझे तो आस्क मी, ओके। जैसे मैं बोल रहा हूं सिर्फ वहां वहां ध्यान देना, बाकी इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान मत देना। एसिटाइल कोएंजाइम को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, एक पार्ट है मेरा एसिटाइल, दूसरा पार्ट है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए की मुझे जरूरत नहीं है, तो वो उसको मैंने कहा भेज दिया, वापस से उसको मैंने भेज दिया पायरुवेट एसिड के पास। ये देखो ये वापस बन गया, ये ऊपर वापस जाएगा पायरुवेट एसिड के साथ रिएक्ट करने जाएगा, फिर से वही लिंक रिएक्शन चालू हो जाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट है एसिटाइल, दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। इतना समझा? अब मैं इसको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई यूज एग्जांपल एंड आई एक्सप्लेन द सेम थिंग टू यू। ये मुझे क्यों आपको एस्टेब्लिश करना था? हाँ रुक जा शांतनु, सब बताता हूँ। ओ ए मतलब क्या होता है सब बताता हूँ, ठीक है। ठीक है रोहिणी, वेट वेट, गिव मी 2 मिनट्स, तुझे सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी। सबको इंटरेस्ट है व्हाट इज ओ ए, पहले स्क्रीन पे तो देखो, जो बता रहा हूं पहले वो समझो। ओ ए भी बताऊंगा, डोंट वरी। नाउ स्टूडेंट्स, आपने ये बनाने के बाद अब आपको क्या करना है? डॉट डॉट लाइंस बनानी है। कैसे? ये देखो ऐसे, यहां से जाते हुए ऐसे पास करो एक लाइन, जल्दी करो। आपके बुक में जल्दी बनाओ एक लाइन, ऐसे एक लाइन जान दो, फटाफट से लाइन जाने दो एक। बना लिया सबने? लाइन बना लिया?
ध्यान से देख लो कहां से मैं लाइन पास किया, वो ध्यान से देख लो। एसिटाइल कोएंजाइम लाइन के ऊपर है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दैट इज OAA लाइन के नीचे है, सिट्रिक एसिड भी लाइन के नीचे है। ठीक है, अब देखो यहाँ आप क्या लिखना है, ध्यान दो प्लीज ध्यान दो। यहाँ आपके पेज के कॉर्नर पे, यहाँ पे ब्लू बॉक्स में आप लिखोगे साइटोप्लाज्म, लिखो चलो। ब्लू बॉक्स जैसे मैंने ड्रॉ किया, वहां पे एक स्पेस में एक बॉक्स ड्रॉ कर लो लाइन के ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर जो रीजन है दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म। एंड देन ये जो पूरा स्पेस है, ये देखो लेजर चेक करो मेरा, ये जो पूरा स्पेस है लाइन के नीचे, लाइन के नीचे जितना भी स्पेस है, इस पूरे स्पेस का नाम क्या है स्टूडेंट्स? इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मतलब ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो आपने सिर्फ मैट्रिक्स लिखा तो भी चलेगा, बट अगर आप भूल गए आगे चल के तो इसको लिख दो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो आपको समझ जाएगा ये हम कहाँ आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गए हैं। राइट है ना? राइट है? समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? अब मैं पूरा स्टोरी वापस बताता हूं, सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो इसके पहले वाले स्टेप में हमने एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म करवाया। दैट एसिटाइल कोएंजाइम में से कौन सा पार्ट, वो एसिटाइल कोएंजाइम में कहां फॉर्म हुआ बाय द वे? साइटोप्लाज्म में फॉर्म हुआ। कहां फॉर्म हुआ? साइटोप्लाज्म में। एंड वहां से आउट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में which part will come into the matrix? आप बताओ मुझे, out of acetyl coenzyme A which part will come into matrix? कौन सा पार्ट मैट्रिक्स में आएगा? पूरा एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा, सिर्फ एसिटाइल आएगा, या सिर्फ कोएंजाइम ए आएगा? बताओ। वेल डन, सबके आंसर्स राइट हैं चैट बॉक्स में, वेरी गुड, शाबाश। वेल डन सानिका, तनीषा जैन, ऋषु, अनुराग, ऋषु, श्रेया, अनुराग, तनीषा, सानिका, नितिन, अनुराधा, नर्मदा, विशाल, अनुष्का, दीपाली, मनुजा, प्राची, रिया। अफजल आंसर रॉन्ग है, ठीक है, अफजल एंड रोहिणी आंसर रॉन्ग है। कोएंजाइम नहीं, सिर्फ एसिटाइल आएगा, ठीक है, कोएंजाइम में साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। ओके नेक्स्ट, ये देखो स्टूडेंट्स, कोएंजाइम में तो यही रह गया ना, कोएंजाइम में तो यही रह गया, साइटोप्लाज्म में ही रह गया। एसिटाइल पार्ट खाली नीचे आता है, ठीक है। तो ये एसिटाइल पार्ट जो अंदर आया, मैट्रिक्स में आया, वो किसके साथ ऐड हो जाएगा? किसके साथ ऐड हो जाएगा? ओ ए ए। अभी आप ऐसे ही बोलोगी, किसके साथ ऐड हो जाएगा? ओ ए ए। वेरी गुड तनीषा। सो टेल मी आंसर। ओ ए ए प्लस एसिटाइल विल गिव मी डैश। ओ ए ए प्लस जो ऊपर से एसिटाइल आ रहा है वो पार्ट विल गिव मी डैश। वेल डन नर्मदा, तनिषा, नितिन, कृष पटेल, प्रशिष्टि ओझा, विशाल गुप्ता, अनुष्का सलुंके, निशा, रोहिणी, शबीना, वेरी गुड वेरी गुड, रिया, सबके आंसर्स राइट हैं, सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब सारे क्वेश्चंस रिपीट करो, फटाफट से आंसर दोगे आप, ओरली आंसर दोगे कैमरा पे, आई विल मेक आउट कि आपने आंसर राइट दिया कि रॉन्ग दिया, ठीक है। चलो ध्यान देना, पायरुविक एसिड से मुझे मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम में, एंड दिस हैपेंस इन विच रीजन? साइटोप्लाज्म या मैट्रिक्स? साइटोप्लाज्म। वेल डन शबीना, वेल डन क्रिश, वेल डन शाबाश। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना है, तो एसिटाइल कोएंजाइम का which part will enter matrix? which part will enter matrix? acetyl part. Well done श्रेया, acetyl part will enter matrix. कौन सा पार्ट ऊपर ही रह जाएगा, रिसाइकल होगा? कोएंजाइम, वेरी गुड, कोएंजाइम, वेल डन कावेरी, वेल डन। कोएंजाइम विल रिमेन इन दी साइटोप्लाज्म, वेरी गुड। नेक्स्ट, जो एसिटाइल पार्ट नीचे मैट्रिक्स में आया, this acetyl part is going to combine with dash. It is going to combine with dash. OAA. Very good, Anushka. Nidhi Singh. Correct answer, Khushi. Very good, Sanika. OAA. So,
OAA plus acetyl will give me OAA plus acetyl will give me सिट्रिक एसिड। करेक्ट है, क्या देगा मुझे? सिट्रिक एसिड। और ये आपका फर्स्ट स्टेप चालू हो गया क्रेब्स साइकिल का। स्टूडेंट्स, क्रेब्स साइकिल चालू हो गया है। क्या चालू हो गया है? क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो चुका है। ये आपका पहला स्टेप हो गया क्रेब्स साइकिल का। सो नाउ मुझे ये जानना है किस किस को अब ये समझ में आया कि हमने इसको ऊपर वाले स्टेप को हमने लिंक रिएक्शन नाम क्यों दिया है। किस किस को ये समझ में आया कि ऊपर वाले स्टेप को हमने लिंक रिएक्शन नाम क्यों दिया? समझ में आया कुछ? किसको किसको वो लिंक कर रहा है? इट इज लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट्स को। करेक्ट है ना? ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप क्या था? पायरुविक एसिड। और अभी ये आ गया सिट्रिक एसिड। तो इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? अपना लिंक रिएक्शन इन दोनों को कनेक्ट करता है। देयरफॉर इट इज नोन एज लिंक रिएक्शन। किसको समझ में आ गया? रेज योर हैंड इन द कैमरा, जल्दी 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 कुछ। रेज योर हैंड इन द कैमरा इफ यू हैव अंडरस्टूड। रेज योर हैंड इन द कैमरा इफ यू हैव अंडरस्टूड। जल्दी। कावेरी, समझ में आया? नहीं समझ में आया? आंसर गया? हाँ, गुड, चल गुड, शाबाश, वेरी गुड तनीषा। तनीषा बहुत फटाफट आंसर्स आ रहे हैं, वेल डन। और अदर्स, शैलेजा, हाँ दीपाली ने भी हाथ ऊपर किया। मृण्मयी, सना, सारा, विशाल, समझ में आ रहा है विशाल? रिफाक ने भी हाथ ऊपर किया है। सबके सब वापस ताली बजाएंगे रिफाक के लिए। चलो एवरीवन, वेल डन रिफाक, वेल डन, वेल डन। मैंने नया ट्रिक निकाला है, पता है क्या? जो हमको ज्यादा भाव नहीं देगा ना, उसके ऊपर अपन मेहरबान हो जाएंगे। तो रिफाक है ना, रिफाक कैमरा ऑन नहीं करता, रिफाक हाथ भी ऊपर नहीं करता, ऐसे रिफाक ऐसे बैठता है, मैं नहीं करूंगा, जाओ। वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। ठीक है? सबसे जो भी ऐसे नखरे करेगा, अब उसके पीछे पड़ जाएंगे। जरूरी नहीं खाली रिफाक, हाँ, लड़कियों के पीछे भी अपन पड़ सकते हैं। ओके, लड़कियां जनरली कंप्लाई करती हैं। ओके, सो आई होप आपने अपने टेक्स्ट नोटबुक में ये वर्ड लिख लिया है। मैं इसको कैसे पढ़ाता हूँ पता है? मैं मेरा एग्जांपल दूं, मैं इसको ये स्टेप पूरा कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार सुन लो। देखो, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो आप ये ट्रिक भी यूज कर सकते हो। ओके, चल रिफाक, जल्दी जल्दी जल्दी, ऑफ नहीं ऑन कर ले। तो मेरे स्क्रीन पे ही बैठा है, क्या कर रहा है? मैंने स्क्रीन पे ही तुझे रखा है। जैसे तू गायब हो, मैं ऐसे तेरी नजर तेरे ऊपर ही है मेरी। हाँ चलो। सो स्टूडेंट्स, ये पाथवे याद करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया। सी इफ यू लव दिस स्टोरी एंड इफ यू लाइक इट, यू कैन कीप इट विथ योरसेल्फ। यू कैन लर्न दिस पाथवे इन द सेम मैनर। एंड अगर नहीं पसंद है तो आप खुद की एक स्टोरी बना लो याद करने के लिए रिएक्टेंट्स को। तो हमने क्या किया, ये देखो, ये चेक करो। एसिटाइल जो है वो मेहमान है अपना। कौन है अपना मेहमान? एसिटाइल। ठीक है? ये कौन है पता है? ये कौन है? ये बहुत ही पुराना फ्रेंड है। बहुत ही पुराना पुराना फ्रेंड है किसका? मृण्मयी। मृण्मयी भोसले अपने साथ है। मृण्मयी भोसले इज देयर विद अस। वी हैव वन मोर मृण्मयी, मृण्मयी पवार। दो दो मृण्मयी है। आज मुझे मौलिक सर हैड कॉल्ड मी एंड ही सेड कि सर, टेक केयर, मृण्मयी का फर्स्ट सेशन है। सो आई सेड कि अरे मृण्मयी तो काफी दिनों से बैठ रही है। बोला नहीं, मृण्मयी एक और लड़की आ गई। सो वी हैव मृण्मयी एंड वी हैव मृण्मयी, बिकॉज जो अभी न्यू न्यू मृण्मयी आई है उसके पास डबल ई है लास्ट। ओके, सो मृण्मयी के डैडी का बहुत पुराना फ्रेंड है एसिटाइल। वो सरप्राइज देने मृण्मयी के घर पे आया। मृण्मयी भोसले की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं फटाफट मृण्मयी खत्म कर रहा हूँ। देखो स्पेल मृण्मयी ऐसे हुआ। ओके, सो मृण्मयी के घर पे उसके डैडी के बहुत पुराने फ्रेंड है जिनका नाम है एसिटाइल। बहुत सालों बाद आए घर। ऑटो पकड़ के आए। ऑटो कौन है अपना? ये देखो, ये अपना ऑटो है, कोएंजाइम है। ऑटो वाला आया, बिल्डिंग में छोड़ के एसिटाइल को चला गया। जब अपने घर पे मेहमान आता है तो ऑटो वाला साथ में आता है क्या? चलो मैं भी चलता हूँ, आपके खाना पीना खा के फिर जाऊंगा। नहीं ना, उसको तो अपन भेज देते हैं ना। सो ऑटो वाला चला गया। एसिटाइल अंकल आ गए। एसिटाइल ने बेल रिंग किया। जैसी बेल बजाया, रुन्मई के डैडी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही रिस्पॉन्स क्या होगा? बहुत सालों बाद देखा अपने फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड।
क्या करेंगे, पहले तो गले मिले। हाँ ये देखो, वेरी गुड शैलेजा। ओके, दैट वाज द एक्सप्रेशन, नाइस एक्सप्रेशन। सो इमीडिएटली पहले डैडी एकदम खुश हो जाएंगे उनमें के, एंड वो गले मिल लेंगे। गले तो मिलेंगे ना, है ना, पहले तो गले मिलेंगे। अरे वाह क्या हाल, इतने साल बाद यार, पहले गले मिलेंगे। सो गले मिलना जो है उसको मैंने बोल दिया स्टेप का नाम, दैट इज कंडेंसेशन। ठीक है, सबसे पहले गले मिल गए, सो दैट इज स्टेप नेम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। देन रुनमई के डैडी बोलेंगे, ओ आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, है ना, ऐसे बोलेंगे ना, ओ आओ आओ प्लीज आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखो हमने ओ आओ आओ के लिए भी इंतजाम किया है, ओ आओ आओ दिख रहा है, ओ आओ आओ, ओ आइए आइए, ओ आओ आओ जो भी। सो ओ आओ आओ का फुल फॉर्म एक्चुअली क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। व्हाट इज द फुल फॉर्म, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एक और नाम बोल के दिखाऊं, ऑक्सैलो एसिटेट। आई एम श्योर ये सब बहुत लोगों को ऑलरेडी अब आता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को, इक एसिड को हम एट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलूं या ऑक्सैलो एसिटेट बोलूं, दोनों नाम चलेगा। इफ यू वांट फुल फॉर्म, बहुत लोगों को फुल फॉर्म में इंटरेस्ट है फिलहाल, ये सब जानने दो, पहले फुल फॉर्म दे दो, हमको कॉपी करने दो। सो दिस इज द फुल फॉर्म, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओ आओ आओ, घर के अंदर आ गए, घर के अंदर आके एसिटाइल बेचारे खड़े ही हैं। तो अभी डैडी क्या बोलेंगे नेक्स्ट बात, वेरी गुड रिफाक, प्लीज हैव अ सीट। तो प्लीज हैव अ सीट के लिए अपन डैडी बोलेंगे ना, प्लीज सिट सिट, तो हमने उसके लिए क्या रखा है, सिट रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। दिख रहा है अपना सिट्रिक एसिड। सो एसिटाइल अंदर आ गया, पहले हम गले मिले, कंडेंसेशन, ओ आओ आओ कंडेंसेशन, सिट्रिक एसिड। समझ में आया, दरवाजा खोलते ही ओ आओ आओ कंडेंसेशन, सिट्रिक एसिड, प्लीज हैव अ सिट्रिक एसिड। ओके, ठीक है, तो मैं ये फुल फॉर्म डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म आई एम डिलीटिंग, डोंट वरी, अपन रिपीट करते करते इसको लर्न कर लेंगे, जिसने नहीं लिखा टेंशन मत लो। एंजाइम का नाम क्या है, स्टेप के एंजाइम का नाम क्या है, प्लीज फोकस। स्टेप के एंजाइम का नाम प्रोडक्ट से आएगा। मैंने क्या सिंथेसाइज किया, मैंने सिंथेसाइज किया सिट्रिक एसिड, या फिर क्या बोलेंगे इसको, सिट्रेट। शाबाश, क्या बोलेंगे इसको, सिट्रेट। सिट्रिक एसिड बोलूं या सिट्रेट बोलूं, दोनों चलेगा आपको। सिट्रिक एसिड बोलूं या सिट्रेट बोलूं, कैसे करना है कन्वर्ट, ये देखो, जो लास्ट इक एसिड होता है ना, इक एसिड के बदले आप एट भी बोल सकते हो, तो इसका नाम हो जाता है सिट्रेट, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, है ना। तो अब मैं आ रहा हूं एंजाइम के नाम पे, चेक करो। एंजाइम नेम स्टूडेंट्स प्लीज चेक, सो एंजाइम नेम विल बी citrate, citrate, well done Nitin, citrate synthase, citrate synthase। बहुत सारे बुक में ये भी दिया है citrate synthetase, citrate synthetase, ये भी चलेगा। प्लीज नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन, जल्दी जल्दी। सिट्रेट सिंथेटेज, स्टोरी समझ में आ रहा है। एस्टाइल कोएंजाइम में, एस्टाइल ने कोएंजाइम को बोला ठीक है ये लो पैसे, आप चले जाओ। एस्टाइल आया, दरवाजा पे नॉक किया, डैडी ने दरवाजा खोला, कंडेंसेशन, ओ आओ आओ पहले चिल्लाए, कंडेंसेशन किए, प्लीज हैव अ सिट्रिक एसिड। ठीक है, बार बार पॉज ले लेने का, प्लीज हैव अ सिट्रिक एसिड। स्टेप का नाम है कंडेंसेशन, एंजाइम नेम इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, ओके, चलो इस स्टेप पे हमने, जैसे ही वो बैठे, आपने स्टेप नेम लिख लिया, एंजाइम नेम लिख लिया, कैन आई डिलीट देम, कैन आई डिलीट देम स्टूडेंट्स। ओके, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करते हैं, चलो। सो इनको डिलीट करके आई विल कम अहेड विद द रिएजेंट्स नाउ। सो मृण्मयी अंदर से आई, मृण्मयी को उसके डैडी ने बुलाया, मृण्मयी पानी लेकर आ जल्दी जल्दी। सो मृण्मयी ने, ये देखो इसी एरो पे आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। मृण्मयी ने पानी दे दिया, किसको, एसिटाइल अंकल को पानी दे दिया। अपना नॉर्मल इंटेंशन, जैसे कोई पानी पिया तो अपन क्या पूछते हैं, पानी, अगर आप पानी लेकर आए थे, पानी उसने पी लिया, ग्लास खत्म कर दिया, तो अपन इमीडिएटली क्या पूछेंगे, और चाहिए क्या,
पूछेंगे ना आपने। और एक गिलास लाऊं क्या? सो दे चेक करो अभी। हाँ, ओके, एंजाइम नेम इज सिट्रेट सिंथेटेस। ठीक है अनुराधा, एंजाइम नेम इज, लिखो यहाँ पे वापस से मैं, सिट्रेट synthetase, citrate synthetase, this is the enzyme name, citrate synthetase. Clear? Okay, चलो। अब स्टूडेंट्स आप सेम अपने पेज का फॉर्मेट रखो, मैं अभी इसको वर्टिकल ले रहा हूँ सो दैट आई कैन यूज मैक्सिमम स्पेस एज मच एज पॉसिबल। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आप यहाँ तक अब पहुंचे हो। ये देखो आपने अपने बुक में आपके फिलहाल आपने ये लिख रखा है, राइट है, सिट्रिक एसिड आपकी बुक पे है। तो जहां आपके बुक पे सिट्रिक एसिड है वहां से आप एक एरो नीचे लोगे, एक एरो, जस्ट सेकंड इसको सेंटर में ले लेते हैं। सिट्रिक एसिड फिलहाल अपने पास बन चुका है। जहां पे सिट्रिक एसिड है आपके पेज के राइट हैंड साइड अगर वो होगा, तो अब आप जो भी बातें लिखने वाले हो आपके पेज के एकदम राइट हैंड साइड ही चलते रहना। ठीक है, नीचे 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 जाते रहना। जब मैं बोलूंगा तब आप टर्न मारोगे, तब आप पेज के सेंटर में, फिर पेज के लेफ्ट हैंड साइड करके ऊपर ऊपर आओगे। तो सर्कल बनाना है बड़ा सा। 10 स्टेप्स आते हैं टोटल, 10 स्टेप्स, तो खिचड़ी मत कर देना। ठीक है, 5 स्टेप इस तरफ लिखेंगे, सॉरी 4 स्टेप इस तरफ, 4 स्टेप इस तरफ, ऐसा आपने को चलना है। सो पहला स्टेप में लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड, अब इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। सिट्रिक एसिड जहां आपने लिखा है वहां से एक एरो नीचे ले लोगे। अंकल ने पानी पी लिया तो भ्रूण में ही पूछेगी और एक गिलास पानी। एसएल अंकल ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, बस आई डोंट नीड वाटर, नो मोर वाटर, जूस वूस लेकर आ, क्या पानी पिला रही है। ओके, सो अंकल ने ना बोल दिया तो स्टेप नेम क्या होगा स्टूडेंट्स? पानी मना कर दिया, पानी नहीं चाहिए, पानी लेकर जाओ। Dehydration, well done Rifaq. Dehydration is the name, step name students. Dehydration is this step name. Well done. Dehydration is the step name. Okay? Dehydration is the step name. ध्यान रहे पहले स्टेप के एंजाइम का नाम हमने प्रोडक्ट के नाम से लिखा है। चेक करो सही बोल रहा हूं मैं? पहले स्टेप के एंजाइम का नाम हमने प्रोडक्ट के नाम से लिखा है, सिट्रेट सिंथेटेस। अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा चेक करते हैं, चलो। मृण्मयी पानी जब रिटर्न हो गया, मृण्मयी ग्लास ऑफ वाटर लेकर वापस से किचन में आ गई और मृण्मयी अपनी बड़ी बहन को पूछती है, सिस ये कौन है? मतलब मृण्मयी ने पहचाना नहीं ना वो कौन से अंकल है। मृण्मयी तभी छोटी थी जब वो अंकल आए थे, अब बहुत दिन हो गया, मृण्मयी पहचान नहीं पा रही है। तो उसने पूछा सिस ये कौन है? तो अब देखो प्रोडक्ट का नाम चेक करो क्या है, सिस। सिस ये कौन है? हम बोलते हैं इसको सिस एकोनिटेट। क्या बोलते हैं इसको हम? सिस एकोनिटेट। ओके, एक्चुअली दिस इज एकोनिटिक एसिड। तो मृण्मयी ने ये पूछा, क्या पूछा उसने? सिस ये कौन है? सिस एकोनिटेट। ओके, दिस इज प्रोडक्ट नेम। नाउ प्रोडक्ट के नाम से मैं एंजाइम का नाम दे रहा हूँ, प्लीज फोकस। प्रोडक्ट के नाम से एंजाइम का नाम लिख रहा हूँ, सो एंजाइम का नाम आएगा अकोनिटेज। एंजाइम का नाम क्या आएगा? अकोनिटेज। वेल डन सारा, वेरी वेल डन। एकोनिटेज, शाबाश। इसके पहले कि मैं एंजाइम का नाम दूं, सारा का ऑलरेडी आंसर आ गया था। मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या सारा टेक्स्ट बुक खोल के बैठी है या सारा काफी अच्छे से अप्लाई कर रही है। दैट इज गुड थिंग सारा, दैट इज गुड थिंग। अच्छा ऐसे दिखा रही है, कुछ भी कर लो, टेक्स्ट बुक बंद नहीं करूंगी, जाओ। ओके, ठीक है। अकाउंटेस क्लियर है स्टूडेंट्स? दोनों से रिपीट कर लें, बुक बंद करके ट्राई करो एक बार, बुक बंद कर लो। या आपको ये स्टेप लिखना है, आपको ये स्टेप लिखना तो लिख लो पहले, फिर डिस्कस करते हैं। स्टेप लिख लो, मैं पूरा डिलीट कर दूंगा, स्क्रीन पे भी नहीं रहेगा, आप बुक भी बंद कर दोगे। बुक बंद करके फिर अपन साथ में रिपीट करेंगे। लेट अस सी इफ यू कैन रिमेंबर दीस स्टेप्स। ओके एवरीवन, एवरीवन सबको साथ में रिपीट करना है। वैष्णव, वैष्णव बायो के लेक्चर में भी क्या वो कौन साथ में रहता है फिर बायो के लेक्चर में? केमिस्ट्री में किसको बाजू में बिठाता है तू? तो बायो में कौन बाजू में बैठता है? ओके चलो, बाजू में बिठाता है मतलब उसका फ्रेंड बाजू में बैठता है, बाय द वे। बाकी लोग पता है क्या क्या सोच रहे हैं, बाजू में कौन बैठता है इसके साथ? ऐसा कुछ नहीं है।
नितिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके चलो डिलीट कर दो, स्क्रीन डिलीट कर दो स्टूडेंट्स। शुड आई डिलीट द स्क्रीन नाउ? लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टेप्स। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है? कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। सबके सब बुक बंद कर दो। बुक बंद करने की एक्टिंग। बुक बंद नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा? कैमरा थोड़ी बुक के पास है। ओके वेरी गुड। चलो सो फर्स्ट स्टेप अपन अपन स्टार्ट करेंगे लिंक रिएक्शन से, ठीक है स्टूडेंट्स? विल स्टार्ट फ्रॉम द लिंक रिएक्शन। ओके सो लिंक रिएक्शन क्या है? पायरुविक एसिड अंडरगोस, स्टेप नेम बोलो। पायरुविक एसिड अंडरगोस, पायरुविक एसिड अंडरगोस, well done, oxidative decarboxylation. Pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation to give acetyl coenzyme A and CO2, है ना? Pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation to give acetyl coenzyme A and CO2 in presence of, सुहानी सब कुछ बाउंसर जा रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है? जा रहा है, अच्छे से जा रहा है बाउंसर? एकदम अच्छे से कंफ्यूज हो रही है? आंसर देना है, ऐसा आराम से स्माइल लेकर क्या सुन रही है? आंसर्स भी देना है, ठीक है? साथ साथ में रिपीट करते रहे। पारुविक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव यू एसिटाइल कोएंजाइम प्लस CO2, राइट है ना? प्लस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट dehydrogenase, in presence of pyruvate dehydrogenase enzyme। कौन चुराता है H को? ऑक्सीडेशन कौन करवाता है? NAD प्लस। NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH2। वेल डन सारा, एवरी क्वेश्चन का आंसर दिया है उसने अब तक। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। नेक्स्ट, acyl coenzyme which is formed in the cytoplasm, out of acyl coenzyme dash part will move towards matrix acetyl। Very good Krish, acetyl part will move towards matrix। In the matrix acetyl undergoes condensation, acetyl undergoes condensation with dash oxaloacetic acid, ठीक है? एसिटाइल किसके साथ कंडेंसेशन करेगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन करेगा टू फॉर्म, हैव अ सीट वाला याद करो, सिट्रिक एसिड, टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। स्टेप नेम तो आपने बोल दिया कंडेंसेशन, एंजाइम नेम बोल दो मुझे, सिट्रेट सिंथेटेस, सिट्रेट सिंथेटेस। क्लियर है ना? वापस से अपन पूछेंगे पानी और चाहिए, क्या बोला उसने? पानी नहीं चाहिए। तो पानी नहीं चाहिए बोला मतलब सेकंड स्टेप का नाम क्या होगा? सेकंड स्टेप का नाम क्या होगा? डिहाइड्रेशन। किचन में जाते ही रुनमयी ने क्या बोला? रुनमयी बोला सिस एकोनिटेट, सिस एकोनिटेट। ओके यहां से आगे जा रहा हूं। एंजाइम का नाम अकोनिटेस, एंजाइम नेम अकोनिटेस। यहां तक किसी को कोई डाउट? डाउट नहीं है तो ऐसे हाथ करो, से हाय, वेव एट मी, कुल जल्दी 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 जल्दी। रिशु जल्दी कर। हाँ ऐसे क्या कर रहा है? हाँ ऐसे करना है। अरे ऐसे नहीं करना है, 10 फिंगर्स नहीं दिखाने, ऐसे करना है। ऐसे एंजॉय कर दोनों हाथ से। वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सबसे बेस्ट ऐसे कौन करता है बताए? आप सब ऐसे नोटिस करो। खुशी केलुस्कर, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ये नाम? खुशी केलुस्कर। लुक एट हर व्हाइल शी इज वेविंग। वो ऐसे कर, खुशी करके दिखा एक बार, ऐसे वेव कर खुशी। एक एक बार कर, एक बार। वो देखो, वो ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे। Okay, so now I'll move towards the step 3 students। बहुत interesting, step 3 is very interesting। So now right now I'm where, कहाँ हूँ मैं? ये आपके बुक में आपने लिख रखा है, करेक्ट है? सिस अकोनिटेट, ये लिखा है आपने अपने बुक में, चेक करो। सो वहां से एक एरो नीचे ले लो फटाफट से। स्टोरी कहाँ तक पहुंची है? स्टोरी कहाँ तक पहुंची है बताओ?
मृण्मयी ने अपनी बहन को ऑलरेडी पूछा है, सिस अकॉनिटेट। अब बारी है मृण्मयी की बहन उसको बोलेगी। मृण्मयी की बहन ने बोला, अबे देखो याद नहीं, ये कौन से अंकल, ये वही अंकल है जो अपने को किटकैट लाते थे, याद है, दो दो किटकैट जो दोनों में खा जाती थी फिर तू रोती थी। ओह, अब याद आया इसको, अच्छा हाँ, मैंने ध्यान से देखा नहीं रहेगा। तब तक अंकल को याद है कि अरे यार मुझे प्यास लगा, मुझे और पानी चाहिए, तो अंकल ने वापस से पानी मंगवाया। और मृण्मयी ने बोला, हाँ इस बार मैं ध्यान से देख के आऊंगी, इस बार मैं अंकल को ध्यान से देखूंगी, मुझे याद आ ही जाएगा, ये तो अपने फेवरेट अंकल है जो अपने को चॉकलेट लेकर आते थे। सो अगेन पानी मंगवाया गया। तो आप बोलना चाहोगे स्टेप नेम क्या है स्टूडेंट्स? पानी मंगवाया गया है, पानी मंगवाया गया, पानी ऐड होने वाला है रिफाक, पानी ऐड होने वाला है। वेल डन, इट इज हाइड्रेशन, दैट इज राइट स्टेप, इट इज हाइड्रेशन। यू विल लव द नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट को आप मजा आने वाला है आपको। नेम ऑफ प्रोडक्ट चेक करो। मृण्मयी पानी लेकर गई, मृण्मयी ने पानी रखा और मृण्मयी ने ध्यान से देखा अंकल को। ओह, ये तो वही अंकल है। तो मृण्मयी फिर किचन में आई और मृण्मयी बोलती है, यस आई सॉ सिट्रिक एसिड। जो बैठे हैं ना, अब मेरे को समझ में आ गया, मैं ध्यान से देख के आई इसको। नाउ आई रियलाइज वो कौन से अंकल है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई सॉ सिट्रिक एसिड। सो सिट्रिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू सिस एकोनिटेट एंड वहां से वापस बन जाता है आइसोसिट्रिक एसिड। सो आई कैन श्योरली से, आप अभी तक आप केमिस्ट्री में उस लेवल पे पहुंचे नहीं हो कि आप इसका अंदाजा लगा पाओ कि सिट्रिक एसिड में आइसोसिट्रिक एसिड में क्या डिफरेंस है। बट बोथ ऑफ देम आर आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है, खाली दोनों स्ट्रक्चर में OH का जो पोजीशन है वो भी करता है बस। देयरफॉर एक है सिट्रिक एसिड, दूसरा है आइसोसिट्रिक एसिड। एग्जाम्पल अगर देना हो मुझे, दैट्स लॉजिकल, ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्ट लोकेशन। सपोज सिट्रिक एसिड में है OH सेकेंड कार्बन पे, तो आइसोसिट्रिक में चला जाता है OH थर्ड कार्बन पे, बस और कोई फर्क नहीं है। समझ में आया? ये आपके आंसर की में मत डाल देना, आपके आंसर में सेकंड पे रहता है तो सिट्रिक एसिड, थर्ड पे तो आइसोसिट्रिक एसिड। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया समझने के लिए। सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स where just position of the function group changes. ओके, मनु, अनुराधा, लाहौरी, अल्फिया, खुशी खोपे, सागर, महेंद्र, देवासी, रिया। पता है मैंने आप लोगों के नाम क्यों लिया अभी? हाँ, आई एम श्योर अब आपको पता चल गया है। जय राजपूत, जय शर्मा, बोलू तुझे मैं, जल्दी बता। ओके, आइसोसिट्रिक एसिड स्टूडेंट्स, नाउ एंजाइम नेम वापस से आ जाएगा रिएक्टेंट के बेसिस पे। तो वेरी स्मार्टली रिएक्टेंट के ऊपर से अगर मुझे नाम देना हो एंजाइम का तो मैं फिर से वही नाम यूज करूंगा। सो स्टेप 2 एंड स्टेप 3 के एंजाइम नेम सेम होते हैं, अकॉनिटेज। स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एंजाइम नेम इज सेम, अकॉनिटेज, अकॉनिटेज। दैट्स इट, ये अपना पहला 3 स्टेप खत्म हुआ क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, अब क्या करोगे आप? जिन जिन को अभी भी श्योरिटी नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपन क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो लोग, अच्छा पहली बात तो ठीक है, ये जान दो, पहली बात तो ये कि जिस जिसने कलरफुल पैटर्न में ये पाथवे बनाया है, पायल इज देयर इन दिस सेशन और नॉट? पायल कहाँ है? पायल 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 पायल, रेज योर हैंड इफ यू आर देयर इन दिस सेशन। पायल सावंत, नॉट देयर, शी इज नॉट देयर, नो शी इज नॉट देयर। ओके, लास्ट टाइम पायल ने काफी अच्छा पाथवे बनाया था। ओके, सो जिसने भी कलरफुल पाथवे बनाया प्लीज पोस्ट योर अब तक का जो पाथवे आपने बनाया, लिंक रिएक्शन के साथ मुझे फोटो चाहिए अब तक का क्रेब्स साइकिल का इन द ग्रुप। अगर आपने एकदम क्लीन एंड क्लियर तरीके से बनाया है पाथवे तो प्लीज सेंड इट इन द ग्रुप इमीडिएटली। कांदिवली वाले कांदिवली ग्रुप पे भेजो, अंधेरी एलमिले पाले ब्रांच अंधेरी वाले ग्रुप पे भेजो जल्दी से, सो दैट बाकी लोग आपका चार्ट देख के समझ पाए कि अपन क्या पढ़ाई कर रहे हैं अब तक। कौन है जो भेजेगा? कोई नहीं भेज रहा है, आपने खुद से ठान लिया कि मेरा सबसे बेकार। ओके, एक आ गया है,
श्रेया, वेल डन श्रेया, वेरी नाइसली डन, वेरी नाइसली डन, क्या बात है, सुपर्ब। श्रेया लिंक रिएक्शन खाली है ना जो, वो कैसा है, एरो के एरो से निकाला तूने लिंक रिएक्शन, तो वो एरो हटा देना, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये लिंक रिएक्शन में एंट्री करेगा, ऐसा नहीं है, वो खुद लिंक रिएक्शन, समझा? ओके, चलो मैं ये दोनों ग्रुप्स पे भेज देता हूँ। कांदली ग्रुप पे भी मैंने भेज दिया है, ठीक है, कांदली ग्रुप पे ऑलरेडी नर्मदा ने भी फोटो भेजा है। हाँ, बट ये आप सबके सब ये रेफर कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने भेजा अभी यहाँ पे, श्रेया फ्रॉम अंधेरी ब्रांच, एंड वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनुराग का जो है बच्चा कांदिवली का, उसने भी भेजा है। जनरली लड़के लोग एकदम बेकार लिखते हैं, एकदम बेकार सच में, लेकिन अनुराग ने मुझे गलत साबित कर दिया। श्रेया, ओके, अदर श्रेया हैज आल्सो सेंट मी एंड वेरी नाइसली रिटन, वेरी गुड। लड़के लोग कितना भी अच्छा बना दे, फ्लो चार्ट घटिया ही दिखता है, ठीक है, सो लड़के लोग भेजा भी मत करो, कोई कोई एक्सेप्शन रहता है पर बाकी कोई नहीं रहता, सब गंदा ही बनाते। ओके, क्योंकि अपने को आदत नहीं ना शेडिंग वेडिंग करने का, पेंसिल कलर लेकर, स्केच पेन लेकर उसका ऐसे कलरफुल बनाओ, मस्त एकदम। जनरली मार्क्स, जो डायग्राम के मार्क्स है ना, अगर सपोज 2 मार्क का डायग्राम है, ठीक है, तो लड़कों को डायग्राम का मार्क्स कितना मिलता है, हाफ मार्क्स, और लड़कियों को मिलता है 1.5 2। तो पता है आपको हाफ क्यों मिला है? हाफ आपको इसलिए नहीं मिला कि आपका डायग्राम गंदा है, हाफ आपको इसलिए मिला है क्योंकि लड़की का डायग्राम कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो वो कंपैरिजन जब रिलेटिव आता है ना, ऐसा था यार ये तो डिजर्व करता है हाफ मार्क्स, तक घटिया बनाया इसने, ऐसा ये लोग कुछ ज्यादा ही अच्छा बना देते हैं। ओके, आइसोसेलेनिक एसिड डन है स्टूडेंट्स, दोनों ग्रुप्स पे चार्ट मैंने भेज दिया है, अब आप चार्ट देखो, जिसको अब तक नहीं समझ में आया है पूरा मैं वापस से बोल रहा हूँ। तो इफ यू वांट यू कैन लुक एट द फ्लो चार्ट एंड यू कैन कीप ऑन स्पीकिंग विथ मी, अगर आपको लग रहा है कि आपको आता है तो मेक श्योर कि आप चार्ट सब बंद कर दो, ऐसे ही बोलने की कोशिश करो, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमने लास्ट टाइम ग्लाइकोलाइसिस खत्म किया था, टुडे वी आर इनटू लिंक रिएक्शन, वी वांट टू एंटर क्रेब्स साइकिल, बट उसके पहले लिंक रिएक्शन हमको करना पड़ेगा। व्हाट इज लिंक रिएक्शन? प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से अपन स्टार्ट करेंगे। हमको ग्लाइकोलाइसिस के एंड में मिल गया था हमको, हाँ एक मिनट, हाँ ग्रुप 5 में भेज देता हूँ, एक मिनट एक मिनट, ग्रुप 5 में भी भेज देता हूँ, सो सॉरी, ग्रुप 5, यस, श्रेया वाला इमेज में सेम भेज देता हूँ ग्रुप 5 में, देयर यू गो, ग्रुप 5 में आपको दिखेगा, ठीक है, कांदली स्टूडेंट्स बैच 5, यू कैन सी द इमेज नाउ। ओके, सो लिंक रिएक्शन किससे स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स? ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट से अपन स्टार्ट करेंगे, व्हिच वाज पायरुविक एसिड। सो पायरुविक एसिड अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव मी एसिटाइल कोएंजाइम A plus CO2, लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग, वापस से ज्वाइन करो फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ज्वाइन मी अगेन एंड देन वी विल कंटिन्यू स्टूडेंट्स।